आप है ना क्लास 9 को एकदम बचपने वाली क्लास समझ लेते हो, एकदम हल्के फुल्के में ले लेते हो। रेडी रहो कि अगले साल तुम्हें एक बड़ी सी बैटल, एक बड़ी सी जंग के लिए क्या करना है, लड़ना है। लेकर के आने वाले हैं, कुछ बड़ी चीज लेकर के आने वाले, बहुत जल्द लेकर के आने हैं। ये जो एक चीज है ना कि हाँ हम कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुंचने की, कुछ भी आती है। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, जुड़ोगे, कमेंट सेक्शन कर देना, मैं वहां पे जाकर के भी देख लेता हूँ। हाँ, जो भी चीज आपके लिए आएगी वो उसका आप प्रॉपर यूज करोगे। पता है तुम्हें ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे अभी तक बहुत से लोगों ने ऐसा बोल दिया है कि 9th वाला जो बच्चा है ना वो इतना सीरियस नहीं होता, बहुत कम सीरियस होता है, बहुत कम पढ़ाई करता है। मैंने हमेशा उनसे यही एक ही चीज कही है कि भाई 9 का बच्चा सीरियस नहीं होता है, लेकिन वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है और एक कच्चा सा एक घड़ा है, उसको हम जिस सांचे में ढालेंगे वो उस सांचे में क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। तो क्यों ना हम उनको समझाएं, हम उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि तुम्हारी जो 9 क्लास है वो तुम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तुम अब धीरे धीरे एक ऐसी फेज में जा रहे हो जहां पर कि तुम्हें अब थोड़ा सा एक समझदारी वाली चीजें भी लेकर के आनी पड़ेगी। तुम जो लोग 9th में हो, तुम लोग जो गलतियां कर रहे हो, वो गलतियों से तुम्हें बचना पड़ेगा। तुम्हें 9 का जो रिजल्ट है उसको सुधारना पड़ेगा। यही सारी चीजों के लिए मैं आज का ये जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारी चीजें आप लोग गलत कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच नहीं रहे हो, जो कि तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपके लिए वो चीजें बहुत बेनिफिट देने वाली होगी। तो उन्हीं बातों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो आई होप सो आप भी अपनी गलतियों को और अपने आगे कुछ फायदा हो सके, 9 क्लास से आगे हम कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छी चीजें कर सकें, अपने रिजल्ट्स में, अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट ला सकें, इसके लिए सीरियस होंगे और आज की इस सेशन को पूरी तरह से सुनने के लिए रेडी होंगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सी बात बेटा जो आप लोगों के साथ में है ना, बहुत ज्यादा बात है कि आप है ना क्लास 9 को एकदम बचपने वाली क्लास समझ लेते हो, एकदम हल्के फुल्के में ले लेते हो। डेफिनेटली अभी तुम लोगों की एक चाइल्ड वाली फेज चल रही है, एकदम बचपने वाली अवस्था चल रही है। लेकिन बेटा समय बदल रहा है, समय के साथ में तुम लोगों को भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसी क्लास है जिसमें कि अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना वो आपके लिए आगे जाकर के बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या फायदेमंद हो सकता है? 9 क्लास में बेटा अगर परसेंटेज अच्छे बनते हैं, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से एक एनर्जी मिलती है कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूं। 9 क्लास में अगर परसेंटेज अच्छे नहीं आते हैं तो हमें अंदर से तो डिमोटिवेशन मिलता ही है, बाहर से जो दुनियादारी है ना वो भी हमें क्या करती है, डिमोटिवेट करती है। 9 क्लास में ये परसेंटेज नहीं बना पाए, अगले साल तो इसकी बोर्ड है, कहीं ये फेल ना हो जाए। यही सुनने को मिलता है, यही सुनने को तुम्हें मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के लिए ये थॉट तुम लोगों के अंदर से उपजे कि यार हमें 9 क्लास में अच्छे परसेंट नहीं बने, या फिर तुम लोगों को बाहर से सुनने को मिले इस तरह के नेगेटिव थॉट्स। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्लास 9th में तुम लोगों को क्या हो जाना है बेटा, थोड़ा सा सीरियसनेस लेकर के आ जाना है और लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो। दुनिया बदल रही है, अब लोग शुरू से स्टार्टिंग से ही बेटा बड़े बड़े एग्जाम की क्या करने लगे हैं, प्रिपरेशन करने लगे हैं। तो तुम्हें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, अपनी क्लास 9 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और सिर्फ 9 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी आगे की जो क्लासेस है जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाली है बोर्ड क्लास, उसके लिए भी तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है ना? 9 क्लास का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 का जो रिजल्ट है वो आपको मजबूत बनाता है, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस देता है। बाहर वाले जो लोग हैं ना उन्हें भी पता चलता है कि हाँ 9th में इसने अच्छा किया है, 10th में भी हो सकता है ये अच्छा करे। 9th में अच्छा नहीं करोगे तो ये आस पड़ोस के लोग ही बोलेंगे कि इसके तो 9th में ही परसेंट ना मिले, अगले साल तो इसकी बोर्ड है, कहीं फेल ना हो जाए। और ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं। और वो लोग भी गलत नहीं है, वो लोग भी क्यों ना बोले, हम हमारी 9 क्लास को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारे अंदर ही गलतियां है ना, हमारे अंदर ही कुछ कमियां है ना, और उन कमियों को हमें सुधार लेना है समय रहते। अभी समय है, अभी मौका है, हम हमारी 9 क्लास को सुधारेंगे और नेक्स्ट ईयर हम क्लास 10th को भी इतना बेहतर करके दिखाएंगे जितना कि किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये अपने अंदर एक पावर रखो, रेडी रहो कि अगले साल तुम्हें एक बड़ी सी बैटल, एक बड़ी सी जंग के लिए क्या करना है, लड़ना है। और उसके लिए अभी से अपनी 9 को स्ट्रॉन्ग करके और फिर कहां जाना है, 10th में जाना है, ताकि अंदर ये एक जिगरा रहे कि हाँ मेरे 9th में तो अच्छे बने थे, अब मैं 10th में भी अच्छे बना करके आऊंगा। लेकिन करना कैसे है सर? प्रॉब्लम्स तो आप बता रहे हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सारे हैं बेटा। अगर आपने क्लास 9 अभी भी नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पर आपके लिए 9 क्लास के इतने अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है जितने कि कहीं भी नहीं होंगे।
ओवरऑल आप जाकर के कहीं पर भी देख लेना, बायोलॉजी के खुद मैंने लेक्चर्स डाले हैं, आप जो भी चैप्टर है उसको जाकर के वहां से पढ़ सकते हो। नो डाउट आपकी सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, सारे की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दृष्टि बेस आपको पूरा पढ़ा रखा है इसी चैनल के ऊपर। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ने की देर है, आपको बस समझने की देर है। अब आपको थोड़ा सा सीरियस होने की क्या है, देर है, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर एक बड़ा सा क्या होने वाला है, बैटल होने वाला है। और उस बैटल की तैयारी बेटा अभी से अब आपको सजग होकर के करना है। 9 को इन बचे हुए 2 महीने के अंदर, इन बचे हुए 1.5 महीने के अंदर बहुत 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 अच्छा कर लेना है, बहुत अच्छे परसेंटेज बना करके आना है। हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना है, लेकिन अपने अंदर भी तो ये लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने क्लास 9th में कुछ अच्छा बेहतर किया है, कुछ अच्छा बेहतर किया है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? इस वीडियो, इस पूरे की पूरे चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको 9 के लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम हमेशा रेडी हैं और बहुत जल्द आपके लिए क्या लेकर के आने वाले हैं, कुछ बड़ी चीज लेकर के आने वाले हैं, बहुत जल्द लेकर के आने हैं। ऐसी चीज है जो आपके क्लास 9 के रिजल्ट को क्या करेगी, सुधारेगी, बहुत अच्छा सुधारेगी, डेफिनेटली बहुत अच्छा सुधारेगी। 9th तो पूरा की पूरा सुधारेगी ही सुधारेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत जल्द आपके लिए क्या आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है। और इसी के अलावा आपके मन में मैं एक थॉट देने वाला हूं, ये वाला, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? ये करके दिखाना है आपको, तुम्हें ये बनने की कोशिश करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग कर दो, मैं कह रहा हूं कि तुम बस बनने की कोशिश करो। कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। और अभी से अपने अंदर वो बीज बोलो, ताकि साल भर में, अगले साल में वो जो बीज है ना वो बड़ा हो जाए, मेहनत के साथ में क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। और तुम इस वाली फेज पे क्या हो जाओ, पहुंच जाओ, इस वाली फेज पे क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोग, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो भी गलती तुम लोग कर रहे हो अब सीरियस हो जाओ, लॉन्ग टर्म का सोचो बेटा। अब हमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन, उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, उन्हें कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा। अब हमें हमारे 4-5 क्वेश्चंस याद करके बस पास होने वाली जो फेज है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ बेहतर सोचना पड़ेगा, मैथ्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि 1 साल 2 साल के बाद में अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहां पर क्या हो सके, आपको काम में आ सके। और डेफिनेटली ये होता है। 9 का बायोलॉजी 10 में काम आता है, 10th का बायोलॉजी 11th में आता है, 11th का 12th में आता है, 11th और 12th पूरा नीट में काम में आता है। तो अभी से थोड़ा सा सीरियस रहो, सब्जेक्ट के बारे में सीखो, सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके के बारे में सीखो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। और 9th का जो अपना रिजल्ट है उसको क्या करो, अच्छा बनाओ, अंदर से क्या लाओ, एक अच्छी सी फील लेकर के आओ कि हाँ हम 9th में बहुत अच्छे कर चुके हैं, अब 10th में भी हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बहुत अच्छा करेंगे। आपके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और इसी के लिए हम बहुत कुछ स्पेशल एक लेकर के आने वाले हैं, ताकि आपका 9th का क्या हो जाए, रिजल्ट सुधर जाए, आपका 9th का क्या हो जाए, रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए, सुधर जाए। इसके अलावा ये जो एक सपना है, ये जो एक चीज है ना कि हाँ हम कोशिश करेंगे यहां तक पहुंचने की, ये ध्यान रखना, ये अपने अंदर, ये अभी से ये सपना संजो करके रखना, किसी को बताना नहीं, लेकिन अपने अंदर संजो करके ये सपना रखना। और 9th के बाद में अपनी क्लास 10th के लिए भी क्या करना, अर्ली स्टार्टिंग करना, अर्ली स्टार्टिंग करना, बेस्ट स्टार्टिंग करना। यस या नो? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, लिख करके दे देना कि हाँ हम करके दिखाएंगे सरकार, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, और हमको करके दिखाना ही दिखाना है। आप बस सरकार साथ देते हुए रहना। यस, ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं, हमेशा आप लोगों के लिए मेरा सपोर्ट है। अभी फिलहाल के तौर पर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, जुड़ोगे, कमेंट सेक्शन कर देना, मैं वहाँ पे जाकर के भी देख लेता हूँ आपको अगर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट लग रही तो। क्लास 10 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्लास 10 वाले ही बच्चे अभी मैक्सिमम इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर हैं और उन्हें कंटिन्यूसली मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पे कराता रहता हूँ। आज की ये जो जितनी भी बातें हैं वो ध्यान रखना, सीरियसनेस थोड़ी सी लेकर के आना। 9th का अब अपने को रिजल्ट सुधारना है, जो भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उसके लिए तैयार रहना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। ये 1.5 से 2 महीने 9th को सुधारने के लिए है, 9th को बेस्ट करने के लिए। उसके बाद में हम जब 10th जाएंगे तब तो हम खड़े ही हैं आप लोगों के लिए, पूरी टीम आपके लिए खड़ी हुई है, बेस्ट करेंगे। ठीक है, बस तुम लोगों को क्या करना है, साथ निभाना है, तुम लोगों को क्या करना है, साथ देना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, जो भी चीज आपके लिए आएगी वो उसका आप प्रॉपर यूज करोगे, उसको प्रॉपर सीरियसली क्या करोगे, लेकर के चलोगे। ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे छोटे भाई बहन हर एक चीज मेरी मानते हैं, तो ये बात भी मानेंगे।
ठीक है, तो बाय अपना ध्यान रखना, मस्त लेना, और 9 का 1.5 महीने के अंदर अंदर हमें बेस्ट रिजल्ट लेकर के आना है, ये सोच लेना, ये समझ लेना।